स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से जीएस गुरुजी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पटवारी में आने वाला सामान्य प्रबंधन। देखिए, सामान्य प्रबंधन जो है ये जनरल मैनेजमेंट जिसको हम कह रहे हैं, ये टॉपिक बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आया हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस की कुछ यूनिटें इसमें शामिल की गई है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के कुछ अंश इस जनरल मैनेजमेंट में शामिल किए गए हैं। अब अभी भ्रामकता ये बनी हुई है कि इस जनरल मैनेजमेंट में हम पढ़े क्या, तो आपको इसमें बहुत डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसमें कुछ सामान्य सी चीज़ें, बेसिक जानकारियाँ अगर पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रबंधन के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा और हम जानेंगे कि जनरल मैनेजमेंट है क्या। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, तो प्रबंधन का अर्थ क्या होगा या इसकी अवधारणा क्या है। तो बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन अगर हम इसको सामान्य अर्थों में समझें तो प्रबंधन में चीज़ें आती क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ है संगठित करना। कहीं पर भी हम जब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनसे काम लेने लगते हैं तो वही क्या है, प्रबंधन है। उसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, संगठित करना। उसके बाद स्टाफ की भर्ती करना। किसी भी संगठन को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, और लोगों की आवश्यकता होती है तो हम स्टाफ की भर्ती करते हैं, लोगों को उस संगठन में शामिल कराते हैं। यही क्या है, स्टाफ की भर्ती करना ही क्या है, प्रबंधन है। इसके बाद अगर देखें तो तालमेल और नियंत्रण बनाना। 2 फ्लोर होते हैं किसी भी संगठन में। एक होता है शॉप फ्लोर जहां पर कर्मचारी काम करते हैं, और एक होता है मैनेजमेंट फ्लोर जहां पर संगठन के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। तो इन दोनों में तालमेल और नियंत्रण बनाना, यही क्या है, मैनेजमेंट है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि निर्णय लेने की तकनीक भी मैनेजमेंट है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो निर्णय लेने की तकनीक को निर्णय कहते हैं, लेकिन हाँ, प्रबंधन में निर्णय लेना भी आवश्यक होता है। तो अगर हम सामान्य अर्थों में समझें, मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है, किसी भी संगठन में लोगों को संगठित करना, स्टाफ की भर्ती करना, उनमें तालमेल और नियंत्रण बनाना तथा निर्णय लेने की तकनीक विकसित करना, यही क्या है, मैनेजमेंट है। तो देखिए, हमने अभी सामान्य अर्थों में प्रबंधन के अर्थ के बारे में समझा कि प्रबंधन सामान्य अर्थों में क्या होगा, जिसमें हमने देखा कि भाई लोगों को संगठित करना, यानी कि इकट्ठा करना, उनसे काम लेना, है ना, उनके बीच तालमेल बिठाना वगैरह वगैरह, ये सब है प्रबंधन। लेकिन अगर हम विशेष रूप में प्रबंधन का अर्थ देखें तो ये अलग है। इसके लिए एक किताब है जो लिखी है थियो हैमन ने। इनकी किताब का नाम है प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। इस किताब में उन्होंने मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के 3 अलग अलग अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ है प्रबंधन एक नाम के रूप में। अगर हम केवल एक नाम की बात करें तो वो क्या होगा, जैसे किसी संगठन में वो लोग जो दूसरे लोगों से काम करवाते हैं, उनको निर्देशित करते हैं, वही क्या होते हैं, मैनेजमेंट। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही क्या होंगे, मैनेजमेंट होगा, जो व्यवस्थित कर रहे हैं। तो ये नाम के रूप में हो गया कि अगर हम केवल एक नाम की बात करें। दूसरा, प्रबंधन एक प्रक्रिया के रूप में। यदि हम प्रोसीजरल की बात करें, एक प्रोसेस की बात करें, तो प्रक्रिया अगर हम मैनेजमेंट को माने तो प्रक्रिया के अर्थों में क्या होगा कि किसी भी संगठन में लोगों की भर्ती करना, उनसे काम लेना, उनको निर्देशित करना, उनके बीच में तालमेल बिठाना और उनके लिए नीति निर्माण करना, यही क्या है, प्रबंधन है। ये प्रक्रिया के रूप में हो गया, है ना, प्रोसेस हो गया ये। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें कि प्रबंधन एक विषय के रूप में है, अगर एक अलग सब्जेक्ट की हम बात करें तो प्रबंधन में अगर इस रूप में हम देखें तो प्रबंधन करने के लिए, मतलब लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनमें तालमेल बिठाने के लिए, उनसे काम लेने के लिए जो सिद्धांतों और जो नियमों का पालन होगा,
वो हम प्रबंधन को एक विषय के रूप में जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो आपको याद ये रखना है यहाँ पर कि मैनेजमेंट का अर्थ जो है, प्रबंधन का अर्थ जो है वो किसने दिया? थियो हेमन ने अपनी एक पुस्तक में दिया हुआ है जिसका नाम क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ें कही है। प्रबंधन एक नाम के रूप में होता है, प्रबंधन एक प्रक्रिया के रूप में होता है, प्रबंधन एक विषय के रूप में होता है। चलिए, तो अब जो है हम सामान्य प्रबंधन में विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं देखेंगे। अब इसमें सबसे एक प्रतिष्ठित विद्वान है हेनरी फेयोल, जो प्रबंधन के बारे में कहते हैं कि पूर्वानुमान लगाना और संगठित करना, आदेश देना, समन्वय और नियंत्रण स्थापित करना ही प्रबंधन है। तो अब आपको इस सब्जेक्ट में डेफिनेशन भी आएगी कि ये किसकी डेफिनेशन है, तो आपको कुछ नहीं, आपको कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखना है। तो हेनरी फेयोल क्या कहते हैं कि पूर्वानुमान लगाना और संगठित करना, आदेश देना, समन्वय और नियंत्रण करना ही प्रबंधन है। मतलब फोरकास्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्डरिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। ये कौन बोलता है? हेनरी फेयोल। और बेसिकली फोरकास्टिंग कोई नहीं कहता, यानी फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान लगाना। तो हेनरी फेयोल की डेफिनेशन में क्या है? फोरकास्टिंग की बातें कहते हैं। तो ये कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, आराम से लगा सकते हैं कि हेनरी फेयोल ने कहा है ये। नेक्स्ट जो अगली परिभाषा है वो मूने और रेले की है। तो मूने और रेले के अनुसार लोगों को निर्देशित करने व उत्साहित करने की कला ही प्रबंधन है। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, निर्देशित और उत्साहित, गाइड एंड इनकरेज। तो आप ये ध्यान रखें कि मूने और रेले क्या कहते हैं? गाइड एंड इनकरेज। जैसे हेनरी फेयोल क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, है ना? वैसे ही मूने रेले क्या कहते हैं? गाइड और इनकरेज। नेक्स्ट है डब्ल्यू टेलर। डब्ल्यू टेलर के अनुसार ये कहते हैं प्रबंधन यह ज्ञात करने की कला है कि आप उत्तम और सस्ते उपाय से क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पे 2 बातें हैं, उत्तम और सस्ते उपाय, मतलब बेस्ट एंड चीप सॉल्यूशन। उत्तम मतलब बेस्ट और सस्ते उपाय मतलब चीप सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप 3 डेफिनेशन आराम से याद रख सकते हैं। हेनरी फेयोल फोरकास्टिंग कहते हैं, मूने रेले इनकरेज की बात करते हैं, और प्रबंधन डब्ल्यू टेलर क्या कहते हैं? बेस्ट एंड चीप सॉल्यूशन। ठीक। अगले हैं डोनाल्ड क्लॉफ। डोनाल्ड क्लॉफ कहते हैं निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व कला और उसका विज्ञान ही प्रबंधन है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं? निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व की कला और उसका विज्ञान। मतलब निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग, और नेतृत्व कला यानी आर्ट ऑफ लीडरशिप। ये कौन कहता है? डोनाल्ड क्लॉफ। तो इस प्रकार से आप सारी परिभाषाओं के एक कीवर्ड्स को ध्यान में रखकर परिभाषाएं याद रख सकते हैं। ये प्रबंधन की कुछ खास परिभाषाएं हैं जिनसे प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगली चीज़ें शेयर करेंगे। मैं अगली चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।